बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह से आप लोग सारे फ़ाइन होंगे, शाइन होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर की क्लासेस का आगाज़ कर चुके हैं, जिसमें मैं आपको बार बार बता रहा हूँ उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक डीसी मशीन एंड बैटरीज़। उसके जो लास्ट लेक्चर में हमने बड़े बेहतरीन रूल्स का तज़किरा किया, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल ऑक्सफोर्डियंस के ऊपर। हमारे चैनल को लाजमी तौर पर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर आने वाली नया लेक्चर जो है, हर आने वाली नई वीडियो जो है वो टाइम से मिलती रहे। हम अल्लाह के फजल से बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। इस किताब में जितने भी असूल और रूल इस्तेमाल किए जा रहे हैं और पहले चैप्टर में जितनी भी तफसील से डीसी मशीन्स के मतलब और उसके पार्ट्स के मतलब और उसके कानून के मतलब बताया जा रहा है, वो सारा कुछ इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारा जो बेहतरीन जो टॉपिक है वो भी कानून के रिलेटेड ही है। हमने पहले दो लेक्चर्स के अंदर किताब के तारफ़ के साथ साथ हमने फैराडे के कानून और उसके बाद फ्लेमिंग के दाएं हाथ का असूल डिस्कस किया था। फिर हमने सेकंड लेक्चर के अंदर हमने लेंस लॉ का तज़किरा किया था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि इंतहाई अहम है आपकी करंट की और ईएमएफ की सिमत को मुतय्यन करने के लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं, बड़ा ही बेहतरीन कानून है, वो उस कानून के मतलब जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का कानून, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। और हम एक करंट बरदार कंडक्टर जो होता है, करंट बरदार कंडक्टर से मुराद ये है कि जब किसी कंडक्टर में करंट गुजर रही होती है तो उसको अगर किसी मकनातीस के दरमियान रखा जाता है तो उसके ऊपर कौन सी कुव्वत अमल करती है और किस तरह से अमल करती है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है कि हम एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जितने भी डिवाइसेस ऑल अराउंड द वर्ल्ड काम कर रही हैं, उन डिवाइसेस के अमल करने में और उन डिवाइसेस के काम करने में हमारे पास उनके रूल्स और उनके असूलों का जानना बहुत ज़रूरी है। अब हम क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं कि एक फोर्स जो है, एक कुव्वत जो है, वो किसी कंडक्टर के ऊपर कैसे अमल करती है जब उसको किसी मकनातीसी मैदान के अंदर रखा जाता है। ये जो हमारा आज का टॉपिक है, ये आपके सामने वो टॉपिक है, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, यानी फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर से मुराद ये है करंट बरदार कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक फोर्स अमल करती है करंट बरदार कंडक्टर के ऊपर इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक मकनातीसी मैदान के अंदर, एक मकनातीस के अंदर जब इस करंट बरदार कंडक्टर को रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स अमल करती है। इस टॉपिक की हम अभी वजाहत करने वाले हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़ाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असूल इसी ही फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये फोर्स कैसे अमल करती है और ये किस तरह से काम सरंजाम देती है, इसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके सामने मौजूद है, ये डायग्राम जो आपके सामने मौजूद है, इसमें दो कॉइलें जो है वो दो मैग्नेट्स जो है वो दिखाए गए हैं। दो मैग्नेट्स में आपके सामने ये आपके मौजूद है, यानी कि ए और बी, ठीक है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हैं, कॉइलें हैं, ये आपके सामने मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी ए और बी। यहाँ पर अगर नॉर्थ और साउथ होता तो फिर जनाब आप अंदाज़ा कर सकते थे कि एक मकनातीस है, मैग्नेट है। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है तो इससे मुराद ये है कि ये एक कॉइल है, कॉइल के अंदर करंट गुजर रही है तो इसके अंदर मकनातीस पैदा हो गया है। तो अब ए और बी दो जनाब हमारे पास कॉइलें हैं और उनके पैदा करदा फ्लक्स के दरमियान हमने एक कंडक्टर जो है ना वो रखा है जिसके अंदर से करंट गुजारी है। तो इसकी पैदा करदा मकनातीसी फील्ड और इसका करंट गुजरने से पैदा करदा मकनातीसी फील्ड, ये किस तरह से एक फोर्स को पैदा करते हैं जो इस कंडक्टर को बाहर धकेलने की कोशिश करती है।
यानी सादी सी बात है कि जब एक करंट गुजारे जाने वाले कंडक्टर को किसी मकनातीसी लाइनों के दरमियान रखा जाता है तो उसके दरमियान एक ऐसी कुव्वत पैदा होती है जो उसको इस मकनातीसी मैदान से बाहर धकेलने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से इस कंडक्टर के अंदर मोशन पैदा होती है जिसको हम कहते हैं मोशन फोर्स। मेरा ख्याल है कि आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। मोटर्स और जनरेटर्स के अंदर इसी किस्म के असूल, इसी किस्म की फोर्स का तज़किरा किया जाता है, लेकिन ये जो फोर्स है ये इस्तेमाल की जाती है ज़्यादातर मोटर्स के अंदर, क्योंकि मोटर्स में भी मोशन फोर्स पैदा की जाती है जिसका दूसरा नाम है टार्क। टार्क के हवाले से मैंने आपको बताया, पहले लेक्चर के अंदर हमने टार्क को तफसील से डिस्कस किया। टार्क जो है एक ऐसी कुव्वत होती है जो किसी भी चीज़ को घूमने पर मजबूर करती है। तो यहाँ पर हम टार्क का भी तज़किरा करेंगे कि ये मोशन जो फोर्स है ये एज ए टार्क भी ली जा सकती है। तो यहाँ पर दो कॉइलें हैं, इन दो कॉइलों में करंट गुजरने से मकनातीस पैदा हो गया और इसका मकनातीस ए का बी की तरफ गुजर रहा है। ये आपको ये जो तीर के निशान से जाहिर हो रहा है कि इसके मकनातीस की सिमत जो है वो बी की तरफ है। फिर हमने इसके मकनातीसी लाइनों के दरमियान एक कंडक्टर यानी ये कॉइल रख दी है, ठीक है जी, जो बिल्कुल अमूदन 90 दर्जे पर वाक़या है इन मकनातीसी लाइनों के, ठीक है जी। तो इन 90 दर्जे पर वाक़या इन कॉइल को अब आप देखते हैं तो ये इस कॉइल के मकनातीस को काट रही है। तो जब ये कॉइल के मकनातीस को काट रही है तो इसमें भी करंट गुजरना शुरू हो गई है, तो इसमें भी मकनातीस पैदा होगा जो इस मकनातीस की मुखालफत करेगा। तो फिर ये दोनों मकनातीस एक दूसरे पर ऐसी कुव्वत पैदा करेंगे जो जनाब इस कॉइल को बाहर धकेलने की कोशिश करेगा और इस कॉइल के ऊपर एक मोशन फोर्स पैदा हो जाएगी जिससे ये हरकत करना शुरू हो जाएगी। तो ये एक बड़ी अहम फोर्स है। इस फोर्स का अमल क्या है, इस अमल में ये किस तरह से इस काम सरंजाम देती है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। और इस सारे डायग्राम की वजाहत यहाँ नीचे फार्मूला में भी बयान कर दी गई है। ये दो कॉइलें जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पर ज़ाहिर किया गया है, इनका मकनातीस, इनके दरमियान हमने एक कॉइल रखी 90 दर्जे पर अमूदन। तो इस कॉइल के ऊपर करंट गुजरने पर एक फोर्स पैदा हुई और उस फोर्स का तल्लक किन वैल्यूज़ के साथ होता है ये आपके सामने हम डिस्कस कर लेते हैं। ये वो कंडक्टर है जिसकी लंबाई L और इस कंडक्टर के दरमियान गुजरने वाली करंट और इन दो कॉइलों के पैदा करदा मकनातीसी फ्लक्स की डेंसिटी यानी शिद्दत वो है B। हम फर्स्ट ईयर के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में फ्लक्स डेंसिटी के हवाले से भी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्लक्स डेंसिटी किसी भी मटेरियल के पैदा करदा फ्लक्स की शिद्दत को कहते हैं, यानी वो फ्लक्स कितना कॉइल पैदा कर सकती है या कितना वो मकनातीस फ्लक्स पैदा कर सकता है, उसको B से ज़ाहिर किया जाता है। तो यहाँ पर फोर्स जो है वो इन तीन चीज़ों के बराबर है, यानी ये आपके सामने मौजूद है कि F इज इक्वल टू B, यानी ये पैदा करदा फ्लक्स डेंसिटी, और I करंट यानी ये इस कॉइल में गुजरने वाली करंट, और L लेंथ है इस कॉइल की लंबाई। तो फोर्स जो पैदा हुई है जो इस कंडक्टर को मोशन फोर्स में तब्दील कर रही है, यानी इस कंडक्टर में हरकत पैदा कर रही है, इस कंडक्टर को बाहर धकेलने की कोशिश कर रही है, वो ये फोर्स है जो BIL न्यूटन के बराबर, न्यूटन फोर्स की इकाई है। तो यहाँ पर ये पहली फोर्स जो है ना वो आपके सामने मौजूद है। अब अगर जो है वो मकनातीसी लाइनें जो हैं वो जब कता होती हैं, जब कंडक्टर मतवाजी में होगा तो इसके अंदर कोई किसी किस्म की तब्दीली, यानी कंडक्टर बिल्कुल मकनातीसी लाइनों के मतवाजी में है, बिल्कुल कोई हरकत नहीं कर रहा, और तो उसमें कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी और उसमें कोई EMF यानी कोई फोर्स पैदा नहीं होगी। यूं ही ये कंडक्टर किसी ख़ास एंगल पर इन मकनातीसी लाइनों को कता करता है, ख़ास एंगल पर यानी थीटा पर, जाविया थीटा पर कता करता है। तो कता करने के दौरान इसके अंदर EMF पैदा होती है जो दो अज्जा में तकसीम हो जाती है, यानी जो फ्लक्स इस दो कॉइलों के सिरों के दरमियान मौजूद है
और इन दो कॉइलों के सिरों के दरमियान ये फ्लक्स जब किसी खास एंगल पर कटा होगा, काटा जाएगा, तो वो फ्लक्स भी दो अज्जा में तकसीम हो जाएगा। और वो जो दो अज्जा हैं वो आपके सामने मौजूद हैं, यानी ये फ्लक्स डेंसिटी कॉस थीटा, फ्लक्स डेंसिटी बी साइन थीटा। तो जो बी कॉस थीटा है ये मतवाजी होगा और ये जो बी साइन थीटा है ये अमूदन होगा 90 दर्जे पर, जहां पर कॉइल ने मुकम्मल तौर पर मकनातीस को काटा और उसके अंदर ईएमएफ पैदा होने का सिलसिला और एक मोशन फोर्स पैदा होने का सिलसिला शुरू हुआ। तो यहाँ पर ये जो बी कॉस थीटा है इसको हमने फोर्स के साथ, यानी ये इस फार्मूले के साथ हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास बी फ्लक्स डेंसिटी, आई करंट, एल लेंथ और कॉस थीटा जो कि मतवाजी जुज है, यानी जब अमूदन किसी जाविया के ऊपर इस कॉइल का जो फ्लक्स है या ये जो कॉइल है इन मकनातीसी लाइनों को काटेगी किसी खास जाविये पर, तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। पहला हिस्सा कॉस थीटा, दूसरा हिस्सा साइन थीटा। तो ये वो फोर्स यानी बी आई एल पहला हिस्सा कॉस थीटा और ये आ गया बी साइन थीटा, यानी यहाँ पर एफ जो दूसरी फोर्स का हिस्सा है जिसकी वजह से इस कॉइल में मोशन पैदा होती है, ये वो फोर्स है। इसका जो असल फार्मूला आपके सामने मौजूद है, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, यानी इस फोर्स की वजह से कॉइल में हरकत पैदा होती है। यानी अमूद पर हमेशा हम डिस्कस करते आए हैं कि साइन थीटा होता है और साइन थीटा जब अमूद पर वाक़या होता है तो उसमें तब्दीली पैदा होती है, तो तब जाके कोई ना कोई फोर्स पैदा होती है। इसी तरह यहाँ पर ये जो फोर्स है यानी बी आई एल कॉस थीटा, ये क्योंकि मतवाजी और कायदा के अंदर होती है और बेस के ऊपर कोई तब्दीली वाक़या नहीं होती क्योंकि बेस फिक्स वैल्यू होती है, इस वजह से हम उसको इस फोर्स को मतवाजी में यहाँ पर शो करके इस कॉइल के ज़ाहिर करते हैं। तो एक फोर्स जो है वो मुकम्मल जो फार्मूला आपके, ये एक फोर्स जो इस कॉइल की लंबाई इन दो कॉइलों के मकनातीसी फ्लक्स और इस कॉइल में पैदा होने वाले करंट के बराबर होती है, ये फोर्स। अब ये फोर्स जब मज़ीद इस कॉइल में मोशन पैदा करती है तो कॉइल किसी ख़ास जाविया पर जब जाकर कता करती है फ्लक्स को, तो वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, वो जुज दो हिस्सों में तकसीम होता है, वो आपके सामने मौजूद है कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये फोर्स मज़ीद दो हिस्सों दो फोर्सेस में तकसीम होगी, एक मतवाजी और एक अमूदन। यहाँ पर मतवाजी में कोई तब्दीली पैदा नहीं होगी, यहाँ पर जाकर साइन थीटा वाली जो फोर्स है वो इस कंडक्टर के ऊपर मज़ीद फोर्स पैदा करेगी जो इसको बाहर धकेलने की कोशिश करेगी। तो ये इस टॉपिक का मकसद है। तो ये मकसद क्या है कि आपको बताया जा सके कि जब भी एक फोर्स दूसरी फोर्स के साथ लिंक करती है तो वो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को रिपेल करने की, कशिश करने की या एक दूसरे को धकेलने की कोशिश करती हैं, जिससे मोशन पैदा होती है, हरकत पैदा होती है, जो आपके सामने इस टॉपिक की वजाहत से आपको अंदाज़ा हो गया है। तो इस टॉपिक का नाम ही आपके सामने मौजूद है कि फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेट फोर्स, यानी अगर यहाँ पे करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मकनातीस के दरमियान हमने रखा तो उसको एक फोर्स ने बाहर धकेला और वो फोर्स इसके अंदर मोशन पैदा कर रही है और उस मोशन से ये कॉइल किसी मखसूस जाविया पर गई, फिर वही फोर्स दो अज्जा में तकसीम हो गई और वो दो अज्जा आपके सामने कॉस थीटा और साइन थीटा जो कि फोर्स के नए फार्मूलों में ज़ाहिर की जा रही है। तो इसका मकसद सिर्फ आपके उस असर को बयान करना है जो एक मकनातीसी फील्ड का कॉइल के ऊपर पैदा होता है और पैदा होने के बाद एक मोशन की फोर्स को पैदा करता है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बड़ा बेहतरीन कानून है। उस कानून को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरह के दाएं हाथ राइट हैंड रूल हमने डिस्कस किया था फ्लेमिंग का, इसी तरह फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है। ठीक है जी, ये राइट हैंड है और ये लेफ्ट हैंड रूल है। मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड रूल सबसे ज़्यादा जनरेटर्स के अंदर इस्तेमाल होता है और लेफ्ट हैंड रूल जो है वो डीसी मशीन्स यानी डीसी मोटर्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे इस रूल में ये दो मकनातीस हैं, ठीक है जी, नॉर्थ और साउथ पोल।
तो मकनातीस हमेशा नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ ही गर्दिश करता है। ये तीर के निशान इनकी गर्दिश को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो हमने नॉर्थ और साउथ पोल के दरमियान एक कॉइल रख दी है, कंडक्टर रख दी है, और उस कंडक्टर में जब ये कंडक्टर इसमें हरकत करेगा तो इसमें ईएमएफ पैदा होगी। लेकिन उस ईएमएफ की सिमत क्या है, उस करंट की सिमत क्या है, उस फोर्स की सिमत क्या है, उस सिमत का तयन करने के लिए हमने फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को डिस्कस करना है, जो कॉइल की सिमत का भी पता आएगा और करंट की सिमत का भी पता लगेगा और जनाब मकनातीसी लाइनों की सिमत को भी बताएगा। तो लेफ्ट हैंड रूल को इस तरह से, यानी हम अपने बाएं हाथ को इस तरह से ओपन करें, इस तरह से खोलें कि हमारा अंगूठा और पहली उंगली और दूसरी उंगली एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाएं, 90 दर्जे का एंगल बनाएं। हम इस तरह से, ये आपके सामने ये डायग्राम भी मौजूद है, ये मैंने इस तरह से अपने हाथ को ओपन किया है। ये अंगूठा जो है ये ज़ाहिर कर रहा है यहाँ पर उस फोर्स की सिमत को जो कि जनाब इस कंडक्टर के अंदर पैदा हो रही है, ये आपके सामने मौजूद है। यानी ये फोर्स है उसकी जो कंडक्टर को हरकत करवा रही है, ये कंडक्टर के हरकत की सिमत को ज़ाहिर कर रहा है अंगूठा, ये थंब जो है। पहली फिंगर जो है ये इस तरफ जो है ये मकनातीसी लाइनों की सिमत को ज़ाहिर कर रही है, पहली फिंगर। और ये जो दूसरी ये वाली फिंगर है ये आपकी करंट की सिमत को ज़ाहिर कर रही है जो उसके अंदर पैदा हुई है, ये आपके सामने मौजूद है। ये यानी इसके अंदर पैदा होने वाली जो कॉइल की करंट की सिमत है वो इस तरफ है, मकनातीसी फील्ड की सिमत इस तरफ है, करंट की सिमत इस तरफ है। तो आप देख सकते हैं जो इसके अंदर एक फोर्स यानी कि मोशन पैदा करेगी इस कॉइल के अंदर, सेम एज इट इज हमने ये रूल अभी आपके सामने यहाँ पर मोशन फोर्स वाला डिस्कस किया है। इसी तरह ये बाएं हाथ का जो उसूल है ये बयान कर रहा है कि अगर हम अपने बाएं हाथ को इस तरह से ओपन करें कि हमारा अंगूठा और पहली और दूसरी उंगली एक दूसरे के 90 ज़ाविया पर आ जाएं, और अंगूठा जो है वो कंडक्टर की फोर्स की सिमत को ज़ाहिर करेगा, पहली उंगली जो है वो आपकी मकनातीसी फ्लक्स की सिमत को ज़ाहिर कर रही है, और ये जो दूसरी उंगली है ये पैदा होने वाली करंट की सिमत को ज़ाहिर कर रही है। तो ये आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है जिसकी बदौलत डीसी मोटर्स काम सरंजाम देती हैं, क्योंकि डीसी मोटर भी हरकत करती है उनके अंदर भी मोशन पैदा होती है, तो वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल की बदौलत ही पैदा होती है कि जब भी कोई कंडक्टर जिसके ऊपर ये फोर्स अमल करती है वो हरकत करता है तो वो मकनातीसी फ्लक्स को कता करता है, तो उसके अंदर एक फोर्स पैदा होती है, वो फोर्स होती है मोशन फोर्स, जो इस मोटर को या इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन पैदा करके इस कंडक्टर को घूमने पर मजबूर करती है। तो ये था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, और ये आपके सामने वो फोर्स जो कि एक कंडक्टर के इस मकनातीसी मैदान में रखे जाने के बाद पैदा होती है जो कंडक्टर को हरकत करने पर मजबूर करती है। तो इन दोनों यानी लेफ्ट हैंड रूल और इस फोर्स का आपस में बड़ा गहरा तल्लुक है जिसकी वजह से हम मोशन फोर्स पैदा करते हैं। तो इसके मतलब जानना बहुत ज़रूरी था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसके काफ़ी कुछ सीखा होगा कि डीसी मशीन्स किस तरह से ऑपरेट करती हैं, डीसी मशीन्स के अंदर किस तरह से हम मोशन पैदा कर रहे होते हैं, किस तरह से हम हरकत पैदा कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, इन उसूलों और इन कवानीन का जानना बहुत ज़रूरी है। आप इसको वीडियो को लाजमी तौर पर एंड तक देखा करें ताकि आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिले। हमारे चैनल को फॉलो अप करें, अल्लाह के फजल से आने वाले लेक्चर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, जिससे आप अंदाज़ा करेंगे कि एक डीसी मशीन और एक डीसी मोटर और डीसी जनरेटर जो है वो बाय पार्ट्स और अपनी वर्किंग प्रिंसिपल्स के लिहाज से किस तरह काम सरअंजाम देते हैं। तो आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।